बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत और रहस्यमयी जंगल हुआ करता था। वो जंगल इतना सुंदर था कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। चारों तरफ हरे भरे ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। पेड़ों की पत्तियों से आती ठंडी हवा पूरे जंगल को एक अलग ही सुकून देती थी। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू हवा में घुली रहती थी और सुबह होते ही पंछियों की मीठी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगती थी। कभी कोयल की मधुर कूक सुनाई देती तो कभी तोते और मैना की चहचहाहट। ऐसा लगता था जैसे पूरा जंगल एक सुंदर संगीत गा रहा हो। उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और शानदार महल बना हुआ था। वो महल इतना भव्य था कि जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती थीं, तो वो सोने की तरह चमकने लगता था। उस महल में रहते थे राजा राणा सिंह। राजा राणा सिंह एक बहुत ही बहादुर, न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। वे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। उनके लिए राजा होना सिर्फ शक्ति नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी थी। वे हमेशा यही सोचते थे कि उनके राज्य का हर इंसान सुरक्षित और खुश रहे। राजा की रानी का नाम था रानी चंद्रिका। रानी चंद्रिका बेहद सुंदर और सौम्य स्वभाव की थी। लोग कहते थे जब रानी महल की बालकनी में आती थी तो ऐसा लगता था जैसे चांद आसमान से उतरकर धरती पर आ गया हो। उनके चेहरे की चमक और उनकी मुस्कान हर किसी का दिल जीत लेती थी। लेकिन रानी सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, वे बहुत दयालु और समझदार भी थी। राजा और रानी दोनों को अपने जंगल और अपनी प्रजा से बहुत प्यार था। वे अक्सर महल के बगीचे में बैठकर जंगल की खूबसूरती का आनंद लेते थे। जंगल के जानवर भी राजा और रानी से नहीं डरते थे। हिरण, मोर, खरगोश और छोटे छोटे पंछी सब बिना किसी डर के महल के बगीचे में आ जाते थे। मोर अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचते थे। हिरण घास के मैदान में दौड़ते थे और खरगोश फूलों के बीच उछल कूद करते थे। राजा और रानी ये सब देखकर बहुत खुश होते थे। लेकिन एक दिन उस शांत और खुशहाल जंगल पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। दूर ऊंचे पहाड़ों से एक भयानक और जादुई राक्षस उस जंगल में आ गया। वो राक्षस बहुत डरावना था। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। उसकी आवाज बादलों की गरज जैसी थी और उसका आकार बहुत विशाल था। वो हर रात जंगल में आता और लोगों को डराता। कभी वो जोर जोर से चिल्लाता, कभी पेड़ों को हिलाता और कभी अंधेरे में अजीब आवाजें निकालता। धीरे धीरे पूरे जंगल में डर फैल गया। लोग रात होते ही अपने घरों में छिप जाते थे। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। जब ये खबर राजा राणा सिंह तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत सभा बुलाई। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी प्रजा को कोई भी तकलीफ नहीं दे सकता। ये सुनकर लोगों के दिल में फिर से उम्मीद जाग उठी। उस रात राजा राणा सिंह अपनी तेज चमकती तलवार लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। रानी चंद्रिका उन्हें विदा करने आई। उन्होंने राजा को एक छोटा सा जादुई दिया दिया और धीरे से कहा, यह दिया सच और हिम्मत का प्रतीक है। जब तक ये दिया जलता रहेगा, कोई भी बुराई तुम्हें हरा नहीं सकती। राजा ने मुस्कुरा कर दिया लिया और जंगल की ओर बढ़ गए। रात गहरी और अंधेरी हो चुकी थी। अचानक जंगल में एक जोरदार गर्जना गूंजी। राक्षस आ चुका था।
लेकिन राजा नहीं डरे। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और पूरी हिम्मत के साथ राक्षस का सामना किया। फिर शुरू हुई एक लंबी और भयंकर लड़ाई। राक्षस अपनी जादुई शक्तियों से हमला करता, लेकिन राजा का साहस और रानी का दिया उन्हें ताकत देता रहा। आखिरकार राजा राणा सिंह ने पूरी ताकत से एक अंतिम वार किया और राक्षस हमेशा के लिए हार गया। जंगल फिर से शांत हो गया। पंछी फिर से गाने लगे, मोर फिर से नाचने लगे और हिरण फिर से मैदानों में दौड़ने लगे। अगले दिन महल के सामने एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। लोग ढोल बजा रहे थे, नाच रहे थे और खुशी से चिल्ला रहे थे। हमारे राजा राणा सिंह सबसे बहादुर हैं और हमारी रानी चंद्रिका सबसे दयालु हैं। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी डर नहीं आया और राजा राणा सिंह और रानी चंद्रिका अपने राज्य में हमेशा शांति और खुशहाली लाते रहे और उस जादुई जंगल में हमेशा के लिए खुशी बस गई।